स्मेल आ रही है। ये पूरी जगह पे आपको कहीं नहीं आई होगी स्मेल। यहाँ स्मेल यहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल है, बहुत ज़्यादा स्मेल है। स्मेल की वजह बताता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो के साथ मैं हूँ आशिर, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जी स्टार्ट करते हैं स्टोरी कल वाले ट्रिप की। बड़ा मज़े का ट्रिप था। बड़ा मज़े का ट्रिप था, लेकिन उसके बाद तबीयत भी बड़ी मज़े की ख़राब रही। यार मुझे एक बात की हैरत हो रही है। वो हैरत इस तरह से हो रही है कि मेरे साथ होता रहता है, मतलब थकावट भी होती है, जिस्म में दर्द भी होता है, लेकिन ये जो कल से मेरे साथ हो रहा है ना, रात से लाइक गुनूदगी वाला काम ना, मैं बैठे बैठे सो जाता हूँ या चलते फिरते जो है ना, ऐसा फील होता है थकावट, जिस्म टूट रहा है, लेटा और फिर 5 मिनट के लिए सो गया। चलते फिरते आदमी काम वाम करके फिर सो रहा है, मतलब ये हो रहा है कल से मेरे साथ। और नो डाउट हम जो हज़रत शेख ताहिर की दरगाह पर गए, वहाँ पर दरगाह भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, एक ही जगह पर। तो मतलब हम जहाँ जहाँ कल गए वो सारी तकरीबन सारी जगहें जो है ना वो ऐसी थी कि जहाँ पे यूँ समझो कि हज़ारों की तादाद में वो चीज़ें थी, हज़ारों की तादाद। भाई लिटरली काशिफ, मैं तुझे बता रहा हूँ, जब हम एफएम के प्रोग्राम करने के लिए बैठे थे, तो जब हम बाहर आके बैठे थे, मुझे लिटरली ऐसे लगा जैसे नहीं, मेरी यहाँ पर बैक पर जैसे कोई अंदर, मेरी शर्ट के अंदर कोई चुपकली टाइप, भारी चुपकली वो उतर रही है शर्ट के अंदर। मैं बार बार देखूँ, मैंने कहा यार क्या है यार। उसके बाद से मेरी वो जो नी के बाद, घुटने के बाद से लेकर यूं पूरे पैर में दर्द होकर पूरे पैर में दर्द चल रहा था, और सिवियर पेन यार, ऐसा जैसे मेरे पैरों को कोई यूं खींच रहा हो, बांध रहा हो। अब मैं मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। हम यहाँ से निकले तो मेरा प्रोग्राम नहीं था, बहरहाल मैंने फिर छुट्टी वुट्टी मारी और मैं आ गया और फिर हम निकल गए यहाँ से। तो मुझे कुछ था, क्योंकि इसने जब मुझे बोला ना कि वो जगह है जहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और ये इस तरह से साथ है, हमारे साथ एक और दोस्त भी थे, तो मुझे वहाँ पे ही थोड़ा सा ना क्रीपी फील होने लगा। मैंने कहा यार, मंदिर भी, मस्जिद भी और दरगाह भी, 3 चीज़ें। और मज़े की बात, वो इतनी पुरानी, 300 साल पुरानी, मतलब 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, 100 साल नहीं, 300 साल, मतलब 3 सदियाँ पुरानी जगह। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, वरना इसे पता है मैं इसके साथ इतने लंबे टूर ट्रैवल पर नहीं जाता। लेकिन जब ये बातें सुनी तो मैंने कहा यार मैं चल रहा हूँ। अच्छा, हम जनाब पहुँचे उडेरो लाल, एक जगह है सिंध में ना, तो हम वहाँ उडेरो लाल पहुँचे। तो वो जब उस जगह पे वो जो एक बहुत बड़ी नहर थी, उस नहर के थोड़ी देर के बाद वो रास्ता आता है, तो जी एक अजीब सी कैफियत थी ना, जैसे सांस में घुटन, और ऐसा लग रहा था कि दिल कर रहा है कि बंदा वापस चला जाए। मूड डिस्टर्बेंस हो रही थी काफ़ी ना, और मूड स्विंग्स हो रहे थे। खैर नाना करके हम वहाँ पहुँचे। अच्छा, पहुँचे तो सबसे पहले जो मज़े की चीज़ मैंने नोट की, जो हम एंटर हुए उस जगह पे, तो मैंने छोटे छोटे पता नहीं कितने बच्चे, वो जो एक खाली मैदान नहीं था वहाँ देखे। और मतलब एक होता है ना, बच्चा उछल कूद कर रहा होता है और भाग रहा होता है, नहीं, ये सारे यूँ सर झुकाए एक जगह पे बैठे थे। मतलब मुझे समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ है। जब हम लोग दरगाह में पहुँचे थे, तो बिलीव मी, मतलब हम कभी किसी लोकेशन पे जाते हैं तो हम परमिशन लेके जाते हैं और सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हम बगैर परमिशन के गए थे, बगैर किसी तैयारी के गए थे। लेकिन बिलीव मी, जब मैं कैमरा उठा के उस मेन गेट के अंदर जब मैं दाखिल हो रहा था, तो एक तो मुझे अजीब सा अपना साया, वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। दरवाजे के एंट्री पर पीछे से सूरज आ रहा था वो, और वो मुझे खुद को अपना साया अजीब सा लग रहा था। ठीक है, ऐसे लग रहा था जैसे सिलेंडर मैन हो, मेरा खुद का साया मुझे ऐसे लग रहा था। चले क्योंकि मैं माशाल्लाह हैवी हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा साया बिल्कुल पतला,
और ऐसे लग रहा है जैसे सर ना हो, ऐसे कोई किसी ने कोई इस तरह की चीज़ रखी। खैर वो, और मुझे ऐसा लग रहा था, एक फीलिंग थी जैसे यहाँ पर ये सब हमें वेलकम कर रहे हैं। मतलब मैंने कुछ नहीं देखा, मैं कोई चीज़ समझता नहीं हूँ ये चीज़ें, ना ही मैंने कभी इन चीज़ों पर कभी इतना, मतलब ऑफ कोर्स बिलीव तो है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन इस तरीके से लग रहा है जैसे मेरे लिए सारे रास्ते खोल दिए जा रहे हैं, खुद व खुद दरवाजे। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि लोग आ गए वहाँ पे। वैसे welcome करने के लिए। दरगाह का एक फकीर होता है जो टेक केयर करता है। यहाँ पे कोई 7-8 लोग आ गए जो हमें अलग अलग जगहों पर लेकर जा रहे। आप ये भी देखें, आप वो भी देखें, आप ये भी देखें, आप वो भी देखें। यहाँ तक कि पुलिस वाले रिकॉर्ड नहीं करने देते वहाँ पे। वो पुलिस वाले हमें सपोर्ट कर रहे थे कि आप ये सारी चीज़ें देखें। अच्छा, एक और मज़े की बात बताता हूँ। मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। एक कमरा था जिस पे 2 ताले लगे हुए थे, एक भी नहीं, एक छोटा ट्राई सर्कल, एक बड़ा ट्राई सर्कल, और दोनों पता नहीं कब के लगे हुए। इतनी मट्टी उस पे जमी हुई, जाले जमे हुए, बहुत खस्ता हालत। उसको कोई खोल नहीं रहा था, वो खुला हुआ नहीं था। तो याद है मैंने तुम्हें इतनी सी उसमें एक सुराख था जो मैंने तुम्हें कहा आशी इधर से देख, तो तुझे पता नहीं क्या हुआ, तूने बोला नहीं आगे वाले में देखते हैं, वहां पे वो दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, लेकिन वो तो दरवाजा खुला हुआ था, तुमने उस दरवाजे पे गौर ही नहीं किया। जहां पे मैंने देखा वो इतना सा सुराख था और चारों तरफ से वो बंद था। असूलन अंदर बहुत अंधेरा होना चाहिए था। मुझे नहीं पता तुम लोगों को अंधेरा दिखा नहीं। मैंने जैसे ही उसमें से झांका, उस कमरे में इतनी रोशनी थी कि तुम्हारी सोच है। एक साइड पे जो दरवाजे वाली साइड का कोना है, उस साइड पे ऐसे लग रहा था कि कोई तिलावत कर रहा है। खैर हम वहाँ से हट गए, फिर हम गए आगे की तरफ। अब हम घूम रहे हैं ना ऐसे। आशी ने अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, मैं मोबाइल लेके घूम रहा हूँ। तो घूमते घूमते अच्छा हुआ ये कि जी उस जगह पर एक बिल्ली थी। वो बिल्ली जब मैं वहाँ एंटर हुआ हूँ, उसके बाद हमारे साथ वो जहाँ हम जा रहे थे वो बिल्ली हमारे साथ साथ जा रही थी। जिस जगह रुक रहे थे बिल्ली वहाँ रुक रही थी। एक जगह ऐसी आई, कॉर्नर था, जहाँ पे ये अलग से खड़े हुए थे कंपाउंड में उसकी दरगाह के, और मैं उस कोने पे चला गया। वहाँ पे मुझे शदीद स्मेल आई। और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर कुछ ऐसी नेगेटिव जिन्नात मौजूद थे जो कि बहुत बुरे फेल में थे, उस वक्त बहुत बुरे फेल में थे। और यूँ समझ लो कि कोई जादूगर अगर किसी को भेजता है ना कोई काम करवाने के लिए, तो उस तरह के टाइप के जिन थे, गंदे, बिल्कुल गंदे, कि अगर शायद आप उसको देखो, और उनके पूरे जिस्म से ना एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, अजीब सी। मतलब मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझसे उनकी बात हो नहीं पा रही। मतलब वरना ऐसा होता है ना कि मेरा एक मीडियम हो ना, मेरी बात हो जाती है इनसे, उनसे मेरी बात नहीं हो पाए। बड़ा अजीब सा मेरे लिए। तो मैंने फ़ौरन आशी को बुलाया, मैंने कहा आशी इधर आओ, और आगा को बुलाया, मैंने कहा इधर ज़रा खड़े हो। तो मैंने कहा इधर क्या महसूस करो यार, इधर बहुत बदबू है। अच्छा, बदबू सिर्फ एक स्पेस पे, पूरी दरगाह में, पूरी मस्जिद ना, एक खाली जगह जहाँ पे बदबू। अच्छा, वहाँ से हम होकर गए थे ना पहले, वहाँ से होके गए थे। आप पीछे तस्वीरें बनाते हुए फिर आए। तो उस वक्त मैंने भी महसूस किया कि स्मेल है, लेकिन मतलब हम उस एंगल से हम लोग देखते नहीं हैं। तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि मेरी जो आज भी सारा दिन तबीयत ख़राब रही है, तो शायद वो उस ही स्पेस की वजह से हुई है ना, वो जो जगह थी। मेरी गलती है, मैंने इनको दोबारा वहाँ पे बुलाया, मैंने कहा इधर आओ दोनों ना, ये आए। मैंने कहा इधर खड़े उस जगह पे जहाँ पे वो मौजूद थे ना, वहाँ पे मैंने इनको खड़ा किया। मैंने कहा इधर देखो क्या महसूस हो रहा। बोला यार बदबू है। मैंने कहा इधर बहुत बदबू है। मैंने कहा अब इस जगह का पूरा जायजा लेते हैं हम मिल के ना। होता है ना, जानवर कोई गंद कर जाता है, कोई इंसान गंद कर जाता है, उसकी बदबू होती है, पखाने की स्मेल होती है, पखाने की स्मेल की तरह की। वो तो पूरी जगह झाड़ ली, कुछ नहीं था वहाँ पे, कोई गंदगी का ऐसा नहीं था कि जिससे इस तरह की स्मेल आए। बहरहाल हम वहाँ से निकले, बिल्ली फिर भी हमारे पीछे थी। अब हम गए उस फ़कीर के पास, वहाँ एक बैठा हुआ था, बहुत पुराना फ़कीर है वो। तो मैंने आशी से कहा या आगा से कहा, मैंने कहा ज़रा जो है ना इससे मालूमात तो लो कि क्या चक्कर है। तो या तुमने पूछा था या मैंने ही पूछ लिया था कि आपने कभी इधर कुछ देखा है। उसने बोला साईं इधर तो बहुत कुछ है और ये है और वो है।
मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं कि उस जगह पे क्या है। तो देखे उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखे थे। बोला साईं वो तो जगह बहुत भारी है, वो तो उधर वो गंद है और ये है और वो है, इस तरह की चीज़ें हैं ये। अब मैंने कहा बेटा यहाँ पे इसको बाबा को पता है, फ़कीर को। और शायद हमने वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की, उसका इंटरव्यू था ना चाचे का, हाँ क्योंकि मैं उस वक्त जब आप इससे ये बात कर रहे थे, मैं उस वक्त अपनी मास्टर पे कैमरा लगा रहा था ना, हाँ 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 कि भाई ये एंगल से बड़ा अच्छा शॉट आ रहा है, तुम बातें करो, दूसरे कैमरा में लगाता हूँ। लेकिन जब मैं आया था तो तुम्हारी वो बात खत्म हो चुकी थी। तो मैंने इससे ऐसे पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो उससे चाचा ने बोला कि नहीं वो तो, उसने आगा ने ये बोला कि जो डॉक्टर ने बात बोली ना वो चाचा ने कंफर्म कर दी। हाँ। फिर उसके बाद अब हमारा ये हुआ कि जी हम जाते हैं अंदर दरगाह पे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे मंदिर में। जनाब हम वहाँ से करते हुए गए, बिल्ली मोहतरमा हमारे पीछे पीछे। अब हम दरगाह में चले गए तो बिल्ली, एक वहाँ पे बहुत पुराना दरख्त है जहाँ पे हज़रत शेख ताहिर ने जो है वो मसवाक करके फेंका था, और वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा दरख्त बन गया। और उनको एक बड़ी मज़े की जगह थी, वो आप देख लेंगे, आपको दिखाएंगे, मेरे पास भी कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो वहाँ पर नीचे जाके उधर बैठ गई बिल्ली ना। हम अंदर चले गए। जब हम अंदर गए उधर तो उन्होंने कहा जी लाइट नहीं है, ठीक है, और लाइट यहाँ पर हमारे पास अभी कोई 1-1.5 घंटा था लाइट आने में, अभी इतना टाइम है। अगर आपका नसीब जोर हुआ, उस बंदे ने ये बोला था, अगर आपका नसीब जोर हुआ और आपका नसीब अच्छा हुआ तो लाइट आ जाएगी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार अब नसीब की बात तो छोड़ो तुम कि वो क्या है, लेकिन लाइट आ जाएगी। तो कहने लगा आपको कंफर्म? मैंने कहा लाइट आ जाएगी ना यार, छोड़ो तुम इस बात को। हम चले गए अलग अलग जगहों पर हम। अच्छा मंदिर उन्होंने नहीं खोला क्योंकि मंदिर का बंदा था ही नहीं, और वो होता ही नहीं उस टाइम पे। उस पे भी उसने बोला था कि मंदिर वाला बंदा आएगा मगरिब के बाद, वो मगरिब के बाद खुलेगा। अच्छा बहरहाल ये सारा हुआ, हम ये रिकॉर्ड करके बाहर निकले तो वहाँ पर वो बिल्ली जो है जिस जगह पे थी, हमें नहीं पता था अंदर बिल्ली बैठी है। मैंने आशी को बोला आशी इधर आओ। अच्छा उस जगह में झुक के जाना पड़ रहा था, बहुत छोटा सा स्पेस था और अंदर बहुत घना पुराना दरख्त था। मैंने कहा आशी अंदर इधर अंदर जाके अंदर रिकॉर्ड करना। आशी ने बोला मैं नहीं जा रहा, मैं क्यों जाऊँ, तू जा। तो फिर आशी पहले गया, फिर मैं उसके पीछे गया। तो वहाँ पे अजीबो गरीब मन्नतों वाले कपड़े, धागे, बच्चों की चड्डियाँ, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था ना। अच्छा उस वक्त मैंने कहा कोई चीज़ है हमारे साथ, कुछ है। जो मैंने अपने राइट साइड पर देखा तो वो बिल्ली वहाँ पर बैठी हुई थी और वो कैमरा आशी के पास थी, एक और दोस्त भी साथ अंदर गया था, लेकिन उस बिल्ली की नजरें मुझ पे टिकी हुई थी। अच्छा बिल्ली वहीं पे बैठी हुई थी बिल्कुल सुकून के साथ, ये बैठी हुई है बिल्ली। ऐसे होता है ना कि मैं इसके बिल्कुल करीब में कैमरा लेकर गया हूँ, बिल्ली फिर भी देख रही है सुकून से, न कोई इधर न कोई उधर। मतलब एक होता है ना कि जानवर एक चीज़ देख रहा है, कोई चीज़ आ रही है भाग जाती, बिल्ली तो अक्सर भाग जाती है इस तरह। तो वो उधर ही बैठी रही। फिर डॉक्टर काशी ने उससे बात की। अच्छा उस बिल्ली को पता नहीं क्या हुआ, वो कंटिन्यू फिर उसके बाद यूँ मेरी शक्ल देख रही है। अब मुझे अंदाज़ा हो गया, मैंने उससे कहा कि देखो अब बहुत हो गई है और अब तुम जाओ। बस मैंने सिर्फ उसे इतना कहा था ना कि अब ठीक है, अब हो गया, अब तुम जाओ। लिटरली वो बिल्ली वहाँ से उठी और खामोशी से चली गई। और यकीन माने मैंने खाली यूं किया, बिल्ली गुम, बिल्ली जा चुकी थी। मतलब जो बिल्ली कंटिन्यूस हमारे साथ चल रही है वो आखिर में आगे गुम। उसके बाद वो बिल्ली नहीं आई, दिखाई नहीं दी हमें पूरी दरगाह में। हम वहाँ पर कोई 2-2.5 घंटे रहे होंगे, 2 घंटे नमाज पढ़ी, ड्रोन के शॉट्स बनाए हमने। हम वो शेख ताहिर साहब की एक चप्पल पड़ी हुई थी एक जगह पर, तो वो उस चप्पल के वीडियोस बनाए हमने। मंदिर फिर खुला, फिर मंदिर। अच्छा मंदिर वाला सीन ये था कि जी बंदा अचानक आ गया, हालांकि वो आता नहीं है। वो बंदा अचानक आ गया, उसने, हमें नहीं पता था, हमें एक और बंदे ने आके बोला कि वो बंदा आ गया, उसने आपके लिए मंदिर खोल दिया। भाई उसको कैसे पता चला कि हमारे लिए मंदिर खोलना है। हम गए उसमें, खैर वो मंदिर ऐसा सच नहीं, मूर्तियों वाला मंदिर नहीं था। उधर हिंदुओं का अपना एक अकीदा है, नॉन मुस्लिम्स का, कि वो वहाँ से आते हैं, हज़रत शेख ताहिर के मुरीद हैं वो भी, तो वो
वैसे ये जो आप अगर गूगल भी कर लेंगे आपको पता चल जाएगा, उडेरो लाल की दरगाह है, शेख ताहिर की दरगाह। तो गूगल पे भी ये लिखा हुआ है कि वहाँ पर ये ऐसी दरगाह है जहाँ पर हिंदू, मुसलमान और हर मज़हब के लोगों का बड़ा आना जाना अकीदा है। तो वहाँ पर हिंदुओं का भी मेला लगता है, मुसलमानों का भी मेला लगता है, उसी जगह पर, उसी ही कंपाउंड में। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें कवर करके निकले तो मैंने वहाँ पे ना धमाल होती है, एक बड़ा ड्रम होता है, वो बजाना होता है ना, वो धमाल में लोग जोश में आके नाचते करते हैं। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, जोश में भी आ गया था ना। हाँ, पता नहीं क्या होता है वहाँ पे था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये खुल सकता है? तो उसने बोला हाँ हाँ खुल सकता है, दिखाते हैं। उन्होंने खोला, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा यार मैं इसको बजा लूँ। अब आपको पता है वो नगारा किसी को बजाने की इजाज़त नहीं होती, वो धमाल सिर्फ वो बजाता है जो वहाँ पे धमाल करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं बजाता ना उसको, ढोल को। मैंने कहा यार मुझे ये बजाना। उसने बोला हाँ हाँ बजाए बजाए। उसने अपने हाथों से चादर हटाई, उसके बाद मैंने वहाँ पे उसको नगारे को बजाना शुरू किया। 5 मिनट हार्डली बजाया होगा, पता नहीं क्या बजाया, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने उसको बजाया। अच्छा, उसके बाद हम वहाँ से निकले और फिर हमने असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने कुछ ड्रोन्स के शॉट लिए, लेकिन वो जो बिल्ली थी जो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही थी, वो कंटिन्यू मेरे साथ चल रही थी। अबे कहाँ चल रही थी चाचा? तुम लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, वो बिल्ली नहीं थी, तो क्या था? वो औरत थी। और वो औरत वहाँ की मकामी है। और वो औरत कहाँ से आई? जो कमरे को ताला लगा हुआ था, वो औरत उस कमरे से आई थी। अच्छा। उसके बाद हम वहाँ से निकले, भाई अब चलो कहाँ चलना है? भाई हमने बोला कि एफएम जाना है अपना। अब एफएम गए हम और एफएम जाके बैठे, ऑफिस उनकी। अब मुझे नहीं पता था कि वो किस तरह की जगह, खैर वो बहुत हॉन्टेड जगह थी। पहले वहाँ पे सिर्फ खेतें होती थी और खेत होते थे और बंजर ज़मीन होती, वो अपना वो क्या कहते हैं, वीराना होता था। तो वहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, वहाँ हम बैठे। तो उसके बाद वहाँ पे मुझे ना कानों में ऐसा फील हुआ कि कोई चल रहा है बाहर लाउंज में ना, छन 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 छन, वही पायल वाली आवाज़। और इस तरह से ना मैं चुपचाप बैठा रहा। अब आशी ने मतलब इंट्रोड्यूस करवाया, मैं नहीं जानता था उनको, तो आशी ने इंट्रोड्यूस करवाया, या हमारा वो एक और दोस्त चला था उसने इंट्रोड्यूस करवाया। अब जब उनको ये पता चला तो उन्होंने बोला भाई खुदा के वास्ते हमसे ये बात नहीं करना इस तरह की। मैंने कहा मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैं चुप होकर बैठा रहा, लेकिन मुझे अंदाज़ा था यहाँ पे क्या चल रहा है। मैंने कहा कि यार मुझे वॉशरूम जाना है। अब आशी को मैंने बोला यार मुझे डर लग रहा है, तू भी मेरे साथ चल। तो आशी ने बोला ठीक है चल चलते। वो वॉशरूम था, वो पूरी बिल्डिंग घूम के एक और एफएम के पीछे बिल्डिंग थी, उसके पास एक वॉशरूम था। आशी वो औरत हमारे साथ वहां तक आई है, वो हमारे साथ थी। तेरे साथ थी? तो तुम लोग मेरे साथ ही थे ना? हमारे तेरे साथ। अच्छा, मेरे साथ थी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अब यहाँ पे स्टोरी करते हैं, वो अपना वो करते हैं, एफएम का प्रोग्राम करते हैं। हम खाना वाना खा के आ गए, एफएम का प्रोग्राम लगाया, एफएम का प्रोग्राम हो गया। अब उसके बाद हम बाहर आके बैठे उस स्टूडियो के बाहर ना। तो आशी जिस जगह बैठा था, एक वो कमरा, एक लाउंज का दूसरा कमरा, वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें थी जो आशी कह रहे हैं ना, बड़ी छुपकली सी इधर चल रही थी, जिस्म भारी हो रहा था। वो बेसिकली जो चीज़ थी ना, वो कोई बुरी चीज़ नहीं थी। आशी को मैंने बोला भी कि आशी चल यहाँ से उठ के उधर चल रहे हैं, अगर तेरी तबीयत में मज़ा नहीं, या तो बस निकलने की करो। वहाँ पे एक वो जो होते हैं ना पियोन टाइप बंदे होते हैं, वो पियोन था। उसने बोला साईं मैं यहाँ पे वैसे ये भारी जगह है और ये इस तरह की बातें करने का। मैंने कहा बेटा मेरी बात सुन, आज रात को जो है वो तुझे छन छन की आवाज़ आएंगी। अब वो छन छन की आवाज़ मैंने क्यों बोली? इसलिए कि मैं वो आवाज़ वहाँ पर सुन चुका था ना। अच्छा। और वो औरत वहाँ पर मौजूद थी, शायद वो वहीं पर रुकती,
लेकिन हमने तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधा रात को और हम वापस। इवन आगा साहब ने बोला, आगा का सुबह को प्रोग्राम था एफएम का ना, हाँ, वो आगा ने प्रोग्राम छोड़ दिया अपना। उसने कहा भाई भाड़ भेजा आज का प्रोग्राम आज कल्टी। खैर बड़ा मजेदार ट्रिप रहा, मजेदार ट्रिप रहा, लेकिन थका दिया इसने बड़ा शदीद, अभी भी बोला नहीं जा रहा है, इतनी थकावट है, माना हाथ पैरों में तकलीफ हो गई है, सर में भारी भारी। सुबह से मैं इतना हाइपर हुआ हूँ, इतना गुस्सा, ब्लड प्रेशर शायद मेरा जैसे हाई हुआ। ये इसी वजह से सारी इसी चीज़ों की वजह से। खैर कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का ये व्लॉग स्टाइल स्टोरी, हमें ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें से अगर आप फुल इस व्लॉग का मज़ा लेना चाहते हैं तो फिर आशी डेली व्लॉग्स पे आपको इस उडेरो लाल का पूरा वीडियो, मुकम्मल वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वो एंजॉय कीजिएगा। फ़िलहाल छोटे छोटे से ग्लिम्पसेस हमने आपको इस वीडियो में दिखा दिए, लेकिन जब आप कंप्लीट वो वीडियो देखेंगे तो आपको सारी स्टोरी शुरू से लेकर आखिर तक पता चल जाएगी कि भाई किस तरह एंटर हुए और किस तरह हमने एग्जिट किया। तो वो सारा व्लॉग भी यहाँ पे हमने सिर्फ आपको छोटे छोटे से लुकमात दिए। खैर अब इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। फ़िलहाल हमारी तरफ से सिया बाबा हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।